59 साल बाद 9 फरवरी को 6 ग्रही योग का निर्माण। जब फिर से चलेगा शनि का डंडा, तब भारत समेत दुनिया का क्या हाल होगा? पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका में क्या खलबली मचेगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा मेसा मौजूद है, जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 59 साल बाद, जी हाँ, 59 साल बाद इस 9 फरवरी को रात्रि के दौरान 6 ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रभाव देश दुनिया पर भयंकर पड़ेगा। जी हाँ, एक साथ 6 ग्रह एक साथ आ जाएंगे, जिसमें आपके सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि शामिल हैं। और जब ये 6 ग्रह एक साथ आ जाएंगे तो ये खास तौर पे भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या धमाल मचाने वाले हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान में, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, 59 साल बाद इस योग का निर्माण हो रहा है। इस योग के बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, 59 साल बाद मकर राशि में फिर से 6 ग्रह आने जा रहे हैं। अभी शनि की राशि है, बिल्कुल शनि की राशि में आएंगे। और जब 6 ग्रह एक राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है जी। और इन 6 ग्रहों में राहु या केतु नहीं शामिल है। तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, मंगल इनसे अलग रहेंगे, बुध, बृहस्पति और शुक्र भी यही रहेंगे और साथ में शनि भी। यानी कि ये बात समझिए कि नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होगा और कुंडली में गज केसरी राजयोग भी बनेगा। साथ साथ शनि और चंद्रमा का विष योग का निर्माण भी होगा। और ये जो 6 ग्रह योग है, अब आप ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण विश्व के लिए ये बड़ा संकट लेके आ रहा है या पूरे विश्व में कोई बहुत बड़ी संकट की घड़ी आने वाली है, ऐसा नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो डराने की कोशिश जरूर करते हैं। इस तरह की बात से किसी भी दर्शक को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। देखिए, लेकिन बदलाव देखने को मिल सकते हैं लोगों को। जब भी, मेरा मानना है कि जो मेरी रिसर्च रही है एस्ट्रोलॉजी में, जब भी 3 से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठते हैं और वो अशुभ योग का निर्माण करते हैं और शुभ योग का निर्माण भी करते हैं, तो विपत्ति ज्यादा आ जाती है, परेशानी आ जाती है। और यहाँ पर तो शनि के घर में, मकर राशि में सूर्य भी होंगे, वहाँ शनि भी है और शुक्र भी है और गुरु नीच के हैं। तो ये योग बनेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां तो पूरे विश्व में, कुछ देशों में ज्यादा, कुछ देशों में कम रहेगी और उठापटक जरूर बनी रहेगी इस योग के कारण। मैं इनसे देखिए, दुनिया के अन्य देशों पे जाने से पहले सबसे पहले मैं अपने देश यानी कि भारत को लेकर बात करना चाहती हूँ। भारत के लिए कैसे रहा? क्योंकि देखिए ना, 2020 हम भारत के लिए वैसे भी उतना अच्छा खास नहीं रहा। देखिए, 2020 तो पूरे विश्व के लिए ही संकट लेके आया है। और मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जब भी 6 ग्रही, पंचग्रही योग बनते हैं या ऐसे कोई दुर्लभ संयोग, शुभ योग बनता है या अशुभ योग बनता है, तो यकीन मानिए उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है जी। वो ऐसा नहीं है कि केवल ये 6 ग्रह योग भारत को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं या फायदा पहुंचा सकते हैं। पूरे विश्व को 26 दिसंबर 2019 को जो ग्रहण पड़ा था, जो धनु राशि में था, उसने पूरे विश्व को 2020 में हिला कर रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में इसका असर पड़ा। तो ग्रह नक्षत्र सिर्फ भारत को ही नहीं देखते हैं, पूरे विश्व पे असर डालते हैं। हर जनमानस पर इसका असर पड़ता है और हर क्षेत्र पर इसका असर पड़ता है। कहीं वो बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं वो बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे बता दीजिए, कोरोना वायरस के कारण ये भारत का सौभाग्य है कि यहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ा जितना चाइना में, यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में पड़ा है जी। लेकिन भारत की जो कि कर्क राशि बनती है, तो ऐसे में क्या लगता है ये 6 ग्रही योग भारत के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? देखिए, अगर ये 6 ग्रही योग देखें तो समझने वाली बात है, देश का वृषभ लगन है, लगन से 9वें भाव में, राशि से 7वें भाव में ये योग बन रहा है। इस योग के कारण एक तो ये जो योग है किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी जीत लेके आ रहा है जी, क्योंकि शनि की घर में ये योग बना है तो किसान का पक्ष रखा जाएगा, किसानों की बात मानी जा सकती है, किसानों की जीत हो सकती है। खेती के लिए ये योग बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बात करें रबी की फसल के लिए, ये योग बहुत अच्छा रहेगा। तो खेती इस वर्ष जो है बहुत अच्छी रहेगी, किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो उसके मामले में बहुत अच्छा है। और जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए ये योग जो है, गरीबों के लिए ये योग बहुत ही कहना चाहिए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति लेकर आ रहा है।
तो इस तरह के योग में ये तो फायदे होंगे। भारत में क्या रहेगा कि आर्थिक स्थिति जो भारत की है, अब जैसे इस समय अगर देश की दशा की बात करें तो चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा थी जो समाप्त हो चुकी है, बुध की अंतर्दशा आ गई है, तो वो शुभ रहेगी। अब अंतर्दशा भी शुभ है और गोचर भी उतना खराब नहीं है, तो कोई ज़रा परेशानी, कोई ज़रा संकट नहीं आएगा भारत में इस 6 ग्रह योग के कारण। हालांकि थोड़ा सा हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव बना रहेगा, सोने के दाम गिरेंगे इस समय और चांदी के, और महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी इस समय के दौरान, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। और बेरोज़गारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, ये भी मेरे को सितारे देख के इस समय नज़र आ रहा है। तो भारत के लिए ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा संकट वाली बात नहीं है। हालांकि शनि के घर में सूर्य भी आ गए, तो भैया जहां राजनीति काफ़ी समय से जिन पार्टियों की बनी हुई थी, सत्ता परिवर्तन होना तय है। कुछ राज्यों में जहां चुनाव होंगे वहां सत्ता परिवर्तन होगा इस योग के कारण, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जनता बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव कर देगी। यानी कि सपोज इस राज्य में अगर अभी बीजेपी की सरकार है, वहाँ चुनाव हो रहे तो वहाँ कांग्रेस की आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी इस विपक्षी साल दलों की 5 राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ देखने को मिल सकता है इसका असर वहाँ चुनावी घटनाक्रम में, क्योंकि शनि के घर में ये योग बन रहा है, तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए, ये तो हमने मेंग जी से अपने देश यानी कि भारत के बारे में जाना, लेकिन अब बारी आती है भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हाँ, बिना भारत का नाम लिए पाकिस्तान के गले से पानी नहीं उतरता। लेकिन देखिए, भले ही भारत को कोसने वाले इन दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हालत है, बहुत ही आप देख ही रहे हैं, उनके मुल्क में उनकी तमाम विपक्ष पार्टियों से लेकर उनकी आवाम उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और किसी भी वक्त जिस तरह के हालात और जिस तरह की खबरें वहाँ से सामने आती हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, यही लगता है कि भाई किसी भी वक्त तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है मेंग जी, 6 ग्रही योग पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि उसकी तो मिथुन राशि बनती है। देखिए, उनकी राशि से अगर देखें तो अष्टम भाव में ये योग बन रहा है, और अष्टम भाव में जब भी कोई भी ग्रह होता है तो वो इतना शुभ नहीं माना जाता। और 5-6 ग्रह जब अष्टम भाव में जाके बैठेंगे, 6 ग्रह योग बनेगा, तो उनके देश की आर्थिक स्थिति के लिए उतना बढ़िया नहीं रहेगा। कोई भूकंप इत्यादि, कोई कहना चाहिए विनाश लीला वहाँ पर हो सकती है, कोई बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है, बेरोजगारी वहाँ बढ़ सकती है इस समय, अपराध भी बढ़ सकता है। तो वहाँ की स्थिति के लिए आंतरिक विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है इमरान खान की सरकार को। तो वहाँ उस देश के लिए परेशानियाँ पाकिस्तान के लिए ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उसके पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखें तो ये 6 ग्रही योग जो है ये उनके लिए इतना बेहतर नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी ज़्यादा इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अष्टम भाव में जब ये योग बनता है तो भूकंप आदि इत्यादि आने की भी आशंका बनी रहती है। तो वहाँ पर संकट जो है ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान के लिए सितारे जो बता रहे हैं वो इतना बेहतर संकेत नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे हालात जो हैं, सरकार को भी विरोध का सामना काफ़ी करना पड़ेगा इस समय। और पाकिस्तान के सबसे अजीज दोस्त चीन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाइना तो इस समय वो हाल हो चुका है कि किसी को मुंह दिखाने के लायक वाली स्थिति में नहीं है। और चाइना की ही राशि में ये योग बनेगा, तो वहाँ पर मकर राशि है चाइना की, तो वहाँ पर जब ये 6 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो वहाँ पर आर्थिक संकट बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। जनता में सरकार के प्रति असंतोष रह सकता है। चीनी मुल्क से कई जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वो दूसरे देशों में आ सकती हैं, यानी वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती हैं, खासकर भारत में भी आ सकती हैं। और चीन के शेयर बाज़ार में भी काफ़ी गिरावट आएगी, वहाँ की करेंसी में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और चीनी जो बाज़ार को है बड़ा झटका लगेगा पूरे विश्व मार्केट से, यानी कि जो चीन के कुछ देश जो मित्र देश हैं वो चीन से अपना बिजनेस कम कर सकते हैं, और कुछ देश तो बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आने वाले 2021 में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और बड़ा आर्थिक संकट वहाँ पर चीन पर बना रहेगा। और चीन जो अपनी इन परेशानियों में अपनी ही परेशानियों में घिर जाएगा, तो बड़ी समस्याएं वहाँ पर रहेंगी। जैसे कोरोना वहीं से निकला है, तो मुझे लग रहा है कि कोई और बीमारी भी इस समय वहाँ पर दोबारा जन्म ले सकती है, जो कि पूरी चीनी देश को परेशान करेगी, वहाँ की जनता को भी परेशान निश्चित रूप से करेगी। मैं जी, अमेरिका को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ना, जिस तरह से अब तो जो बाइडन ने पूरी तरह से अमेरिका की सत्ता उनके हाथों में आ गई है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ट्रम्प के समर्थकों ने जो अमेरिकी संसद में जो उत्पात मचाया था, जिसका पूरी दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई, जो तस्वीर अमेरिका में देखने को मिली, 122 साल के इतिहास में ऐसा काला अध्याय उनके देश से जुड़ चुका है। क्या लगता है अब जो बाइडन
के हाथों में देश की कमान है, तो ये जो 6 ग्रही योग जो बन रहा है, क्या ये अमेरिका को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करके जाएगा? देखिए, उनकी अगर हम कुंडली से बात करें तो 12वें घर में ये योग बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन को वाणी पर संयम बरतना पड़ेगा। जी। कुछ ऐसा शब्द बोल देंगे कि उनकी किरकिरी हो सकती है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से, बयानबाजी से उनको बचना पड़ेगा और अपने मित्रों को और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत से रिश्तों की बात करें तो वो भारत के साथ संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, भारत के पक्ष में बोलेंगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अमेरिका में आने वाले समय में देखिए, आर्थिक संकट वहाँ ज़्यादा रहेगा और धन के लिए बड़ी परेशानियों का सामना वहाँ पे करना पड़ सकता है। रोज़गार की स्थिति वहाँ इतनी बेहतर नहीं रहेगी। आर्थिक संकट, भूकंप इत्यादि, और कई राज्यों में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पर बरसात इस समय होगी या भूकंप इत्यादि से वहाँ पर अमेरिका में ज़्यादा नुकसान देखने को इस बार मिलेगा आपको। तो अमेरिका के लिहाज से 2021 भी जो है उनके लिए उतना शुभ नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं परेशानियां उनकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से जैसे हमने, अगर आपको याद हो, दर्शकों को भी याद है, मेरे कई दर्शकों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी भी दी थी कि आपने पिछली बार ये भविष्यवाणी करी थी कि यूके के अंदर फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, और वो वहाँ पर हुआ है। या यूके में यूनाइटेड किंगडम में ये वायरस ज़्यादा फैल जाएगा, और वो बात सत्य भी साबित हुई। तो लोग, हमारे दर्शक हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो हमें फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके इस बारे में जानकारी देते हैं कि आपकी ये बात सच साबित हुई है और हमारे देश में लॉकडाउन लग रहा है। देखिए, 2021 में भी यूके के लिहाज से उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता है। यूके में थोड़ा सा बेरोजगारी, आर्थिक संकट और अपराध की वृद्धि हो सकती है। इवन यूके में ज़्यादा वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ ये देखेंगे वहाँ पर ही बीमारी जो है ना, अभी थोड़ा सा लंबे समय तक रह सकती है। बहुत जल्दी वहाँ पर इसका अभी इसमें ठहराव नहीं आएगा। ये जो योग बन रहा है, ये 6 ग्रह योग, ये उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये आज हमने मयंक जी से जाना कि भाई इस 9 फरवरी को बनने वाला 6 ग्रही योग हमारे देश यानी कि भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों के लिए कैसा रहेगा, और कहाँ इस योग के निर्माण से खलबली मच सकती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल है, कुछ जानना पूछना है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मयंक जी से सीधा आप कॉल कर सकते हैं। कॉल बाई चांस नहीं उठा पाते तो आप मैसेज छोड़िए व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ मुझे और इन्हें यानी कि मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।